स्वागत है आप सभी का एक और बार अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोग थंबनेल देखकर ये समझ गए होंगे टॉपिक क्या रखा है। टॉपिक क्लियर है, साइन वेव और स्क्वायर वेव में अंतर, यानी कि साइन वेव और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में क्या अंतर होता है वो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। आपको साइन वेव लेना चाहिए, स्क्वायर वेव लेना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर से। स्क्वायर वेव का मतलब क्या होता है? देखो, स्क्वायर वेव और साइन वेव जो भी इन्वर्टर नाम जो रखे जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी पर रखे जाते हैं। अब जैसे स्क्वायर वेव जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो चौकोर टाइप की होती है, और साइन वेव की जो होती है वो सीधे सीधे लाइट की फ्रिक्वेंसी से मैच होती है। अब मैं बताता हूँ आपको अंतर क्या होता है। देखो, ये मेरे पास दो पीसीबी है, ये दो प्लेटें हैं, दोनों माइक्रोटेक इन्वर्टर की है, ठीक है। ये दोनों प्लेटें, अरे इतना हिलाया करे फोन को, चल सीधा कर सबल को पकड़। तो ये क्या बात है? तो ये जो आप देख रहे हो ये दोनों की दोनों पीसीबी माइक्रोटेक इन्वर्टर की है, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है, ये वाली जो है थोड़ा ओल्ड मॉडल है, ये थोड़ा अभी वाला है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है। ये ओल्ड मॉडल स्क्वायर वेव है और ये प्रेजेंट टाइम का मॉडल ये साइन वेव है, ठीक है। अब ये दोनों में लोगों को देखो जानकारी नहीं होती है कि स्क्वायर वेव अच्छा होता है साइन वेव अच्छा होता है। अपने अपने टाइम में दोनों इन्वर्टर बेस्ट थे, क्योंकि देखो पहले जो था साइन वेव नहीं था, तो आप उस साइन वेव को बना तो सकते नहीं, यानी कि पहले जब साइन वेव नहीं था तो नहीं था, ठीक है। स्क्वायर वेव ही चलते थे। अब इसमें क्या होता था, इसमें बहुत सी चीजों को आप मैनुअली सेट कर सकते थे, बहुत सी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते थे। इसके जैसे आउटपुट वोल्टेज होते हैं, चार्जिंग वोल्टेज होते हैं, एम्पियर वोल्टेज होते हैं, इन चीजों को आप इजीली जो है सेट कर सकते थे। इन्हीं छोटी छोटी जो है कारणों के वजह से स्क्वायर वेव फेल हो गया, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमें आउटपुट जो थी बहुत हाई मिलने लगती थी, लो मिलने लगती थी, चार्जिंग हमारी अचानक से बंद हो जाती थी। बहुत सी ये जो है चीजें होती थी जो स्क्वायर वेव में होती थी, और सबसे महत्वपूर्ण कि स्क्वायर वेव में जो फ्रिक्वेंसी होती थी वो कभी अप और डाउन हमेशा होती थी। उसके बाद आ जाता है मार्केट में ये साइन वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर की पीसीबी जो होती है, अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ ये भी बताता चलूं, साइन वेव और स्क्वायर वेव की पीसीबी यानी कि इन्वर्टर में आप पहचान कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये वाला साइन वेव है या ये वाला स्क्वायर वेव है। तो स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर होता है वो ये देख सकते हो कि दो हीट सिंक वाला होता है। ये जो आप दो हीट सिंक देख रहे हो ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर की पहचान है। इसके अंदर चार्जिंग वैसे तो बहुत हाई भी कर सकते हो आप, बट अधिकतर जो है स्क्वायर वेव लो ही चार्जिंग में बने होते थे। अब मैं साइन वेव इन्वर्टर की आपको पहचान बता दूं। साइन वेव जितने भी इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर एक दो तीन, ये तीन हीट सिंक में बने होते हैं, यानी कि हीट सिंक उनके अंदर आपको हमेशा से तीन ही मिलेगी। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं साइन वेव की खूबियां। तो वो साइन वेव की खूबी ये होती है, साइन वेव एक अच्छा और जो है अभी प्रेजेंट टाइम का जो है इन्वर्टर होता है। जितने भी मार्केट में इन्वर्टर चल रहे हैं वो सारे के सारे साइन वेव, अधिकतर कंपनियां साइन वेव लॉन्च करने में लगी है, ठीक है। साइन वेव में मैं बताऊं सबसे पहले तो साइन वेव बहुत ही अच्छा इन्वर्टर होता है, ये क्लियर। अब अच्छाई में गिनाता हूँ आपको, इसके अंदर ड्राइव बहुत अच्छी बनती है। ड्राइव जो होती है, जो मॉसफेट को ड्राइव देती है, वोल्टेज जो होते हैं ड्राइव को बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी, इसमें जो ये प्रीसेट वगैरह होते हैं इन चीजों को गायब कर दिया गया है। इसकी चार्जिंग कम नहीं होती है, एक बार जो कंपनी ने सेट कर दी वही चार्जिंग रहती है। आउटपुट वोल्टेज हाई नहीं होते हैं, हाई तब होंगे जब कोई फॉल्ट होगा। लो वोल्टेज नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी आप अभी कभी भी नोट करेंगे तो आपने देखा होगा किसी भी चीज पे कुछ इस तरीके का लिखा होता है, इसको फ्रिक्वेंसी ही बोला जाता है। अपने यहाँ 50 हर्ट्ज की चलती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी को अप और डाउन नहीं करता है, साइन वेव के अंदर ये खूबी होती है, ठीक है। साइन वेव जो है एक अपग्रेड वर्जन के तौर पर हम ये देख सकते हैं, इन्वर्टर जो साइन वेव होता है स्क्वायर वेव से अगर कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये एक अपडेटेड वर्जन होता है, इसको आपको लेना चाहिए, मेरी एक सजेशन है, ठीक है। दूसरा, इसकी चार्जिंग काफी हाई होती है। अक्सर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, लोगों के मुंह आपने सुना होगा ग्रेविटी, जब बैटरी की ग्रेविटी गिर जाती है तो होता क्या है, नॉर्मल इन्वर्टर उठा नहीं पाता है, यानी कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर, कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो उठा नहीं पाते हैं, और आज के दौर के जितने साइन वेव इन्वर्टर आ रहे हैं वो भी ग्रेविटी को नहीं उठाते हैं, बट वो खाली कहने के साइन वेव होते हैं। अंदर से अगर देखोगे तो प्योर वो स्क्वायर वेव ही बने होते हैं। बट ये जो पीसीबी में दिखा रहा हूँ ये प्योर जो है साइन वेव इन्वर्टर ही है। इसमें चार्जिंग बहुत ज्यादा हाई होती है। चार्जिंग जब हाई होती है तो हमारा बैटरी अच्छा चार्ज होगा। बाय द वे,
ग्रेविटी डाउन हो जाती, गिर जाती है, बैटरा बेहद ही डाउन हो जाता तो हो जाएगा। अगर हो जाता है तो ये इन्वर्टर ग्रेविटी उठाने में भी सक्षम होता है। साइन वेव की ये कुछ खूबियां थी, फ्रिक्वेंसी वाली खूबी है, चार्जिंग को हाई चार्जिंग वाली खूबी है, वोल्टेज अप डाउन वाली खूबी है। कुछ खूबियां होती हैं जिसको अगर हम नजर में रखेंगे तो हमारे लिए साइन वेव भी इन्वर्टर अच्छा होता है। अभी के टाइम में, पहले के टाइम में साइन वेव था नहीं तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। अब जब हमारे पास दो ऑप्शन है तो हम दोनों की बात करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी बात थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से रखी है। आप बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी, मेरी बातों से आप सहमत है या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपको मेरा गलत लगा, मेरा समझाने का तरीका, आप कमेंट करना, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर।